आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नारायणगढ़ में माहेश्वरी समाज द्वारा भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर कलश यात्रा का चल समारोह निकाला गया। नगर के प्रमुख मार्गों पर नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा समारोह का स्वागत किया गया। SBCN के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। सोमवार को पूरा देश महिला दिवस मना रहा है, लेकिन मनासा तहसील में महिला दिवस के दिन ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। सोमवार को मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंजाड़ा चौकी के ग्राम गोठड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के अनुसार मृतका हीराबाई पिता देवीलाल भील का विवाह 3 वर्ष पूर्व गोठड़ा निवासी राकेश पिता रामचंद्र भील के साथ हुआ था। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत 2 वर्ष पूर्व उक्त युवक का अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते थे। जिसके बाद आरोपी रामचंद्र उसकी प्रेमिका के साथ 2 साल से लेकर अन्य जगह रह रहा था। उक्त युवक शुक्रवार को अपने गांव गोठड़ा में आया। इसकी पत्नी हीराबाई के साथ 3 दिन रहा। वहीं बीती रात्रि रविवार को उक्त युवक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सुबह जब इस घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो सबके होश उड़ गए। घटना के बाद लड़की के ससुर रामचंद्र भील ने मृतका के पिता देवीलाल भील को मोबाइल से सूचना की और बोला कि आपकी लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है, आप तुरंत यहाँ आए। घटना की जानकारी के बाद रामचंद्र भील मृतका के ससुर द्वारा घटना की सूचना कंजाड़ा चौकी पर दी गई। सूचना मिलते ही कंजाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी शिव कुमार मौके पर पहुंचे व मामला संज्ञान में लेते हुए देखा तो मौके से मृतका के शरीर पर से कुल्हाड़ी के निशान पाए गए एवं मौका वारदात से खून से सनी कुल्हाड़ी पाई गई, जिस पर कंजाड़ा चौकी प्रभारी ने मामला दर्ज कर उक्त महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु मनासा शासकीय अस्पताल में भिजवाया। वहीं मौके पर पहुंचे मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी एवं चौकी प्रभारी शिव कुमार ने मामले को संज्ञान में गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। 2 बाइट बोल रहा किया था। फिर क्या हुआ? फिर सर तो रात में काफ़ी घटना हुई थी। हमारे तो मैं दिखो सुबह में मानते हो खबर मिली कि यार के छोरी ने यार के पेट फिर बीमार है जो अब जा उठे करे से मरी कितनी पड़ी हुआ माता कोड में पेट पे चोट लग रही, मोरा में लग रही, सोटा कराड़ी आपको क्या लगता है कि किसने इसकी डेथ करी? भाई इसकी मौत कैसे हुई ये बताओ। मौत तो सर मान देखी उठे मतलब वो आ पड़ी थी उधर। अच्छा,
कराड़ी लाडी हम तो उठे हम लेकिन सिक्योरिटी में कराड़ी को आपको किसके ऊपर शंका है? हैं किसका पामना नहीं मारी नहीं तो उन्होंने क्यों मारी, क्या कारण क्या है? कारण वो दूसरी चाल लगी रही थी मतलब अच्छा, तो प्रेम प्रसंग का मामला था। हाँ और के चाल लगी रही थी और खाता पीते तो और लगे थे अच्छा, हाँ। लड़की की शादी कितने साल पहले हुई थी? हैं लड़की की शादी कितने साल पहले हुई? 3 साल पहले आज ग्राम गोठड़ा छोटा गोठड़ा जो कंजाड़ा चौकी के अंतर्गत आता है, उस गांव में सूचना आई थी कि एक नवविवाहिता जो महिला है उसकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होने पर जो है वो मौके पर जाके घटनास्थल की तस्दीक की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया जो है वो घटना संदेहास्पद पाए जाने से मृतका के शव का जो है पोस्टमार्टम बनासा अस्पताल में कराया गया है। शव की जांच के लिए घटना की जांच के लिए जो है मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। जैसे ही आगे तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मृतका के शरीर पे चोट के निशान पाए गए? हाँ, मृतका के शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं। संभवतः लगता है कि शायद उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य के आधार पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश में महिला दिवस का जगह जगह आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं को जागरूकता हेतु कई अभियान चलाए गए। कोरोना महामारी के चलते मनासा क्षेत्र में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निरुपमा झा का लगातार सराहनीय कार्य के दौरान क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई भी दी। कोरोना महामारी के चलते मनासा क्षेत्र में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निरुपमा झा का लगातार सराहनीय कार्य के दौरान क्षेत्रवासियों ने इनको बधाई भी दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनासा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निरुपमा झा ने महिलाओं में व कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा को लेकर SBCN न्यूज चैनल के माध्यम से संदेश दिया है। साथ ही क्षेत्र के सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीका लगवाने का आग्रह किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिला नारी शक्ति को सम्मान स्वरूप नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों में जो भी जोश और इच्छाएं हैं, आपके जितने भी शौक़ हैं वो आज के दिन से पूरे हों। चाहते हैं कि आप सबकी जो शक्ति है, जो जुनून है, जो हौसला है वो बरकरार रहे और इसी तरह से आप जितना, चाहे आप घर में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप अपने व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर कोई नौकरी में है तो वहाँ पे भी आप अपनी निडरता के साथ कार्य करें और अपने सम्मान के साथ जिए। सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके साथ ही इसी बात में आगे बढ़ते हुए मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि अभी हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा फेज़ चालू हो गया है। इस फेज़ का नाम कोविन 2.0 दिया गया है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले ये फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए था, अब ये जो फेज़ आया है ये हमारे नागरिकों के लिए आया है। इसमें सबसे जो पहला क्राइटेरिया है वो 45 साल से 59 साल के नागरिकों के लिए है, जिनको गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उन्हें ये कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है वो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, जिन्हें चाहे बीमारी, कोई सी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या नहीं है, बावजूद उसके भी उन्हें ये वाला टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर के जागरूकता बहुत कम है। हम चाहते हैं कि इस हफ्ते के बाद में जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, उस हफ्ते में सब सेंटर वाइज और पोलिंग बूथ मतदाता केंद्र जो होते हैं उसके नाम से वहाँ पे टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। तो मैं सभी जनता से और स्पेशली महिलाओं से मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप अपने घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपके ऊपर ही पूरा परिवार है, बच्चे हैं और आप स्वयं भी है, तो हमें आपके स्वास्थ्य की रक्षा की चिंता है। तो आप सबसे पहले आकर के आप खुद भी आए, आप अपने आसपास की महिलाओं को भी लेकर के आए और कोविड वैक्सीनेशन का लाभ लें और जितना भी हो सकता है संभव अपने परिवार में जो 45 से 60 साल के गंभीर व्यक्ति हैं और महिलाएं हैं उनका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और स्वयं भी आप कोरोना का टीका लगवाएं। हाँ जी। जोड़ना चाहूँगी साथ में कि जब भी आप कोविड टीकाकरण का वैक्सीनेशन कराने के लिए सत्र स्थल पर आते हैं, अपने साथ में 2 अपने फ़ोटो आईडी लेकर आपको आने हैं। सबसे पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका वोटर आईडी। अगर वोटर आईडी ना भी हो तो आपका पैन कार्ड है या इससे संबंधित आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आपके पास अपना जॉब आईडी कार्ड है वो लेकर के आएँ। तो 2 फ़ोटो प्रूफ चाहिए और कोविड वैक्सीनेशन का सत्र सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, एक सप्ताह में 4 कार्य दिवस में लगेगा। जो छुट्टी वाले दिवस हैं वो हैं रविवार, मंगलवार और शुक्रवार। मंगलवार और शुक्रवार को ये टीकाकरण नहीं होगा। रविवार को चूँकि सार्वजनिक अवकाश है, इस वजह से ये कार्य नहीं होगा।
तो आप पूरे सप्ताह के जो 4 कार्य दिवस है उस दिन यहाँ पर आए। सुबह इसका समय है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, और 2 फोटो आईडी लेकर के आए, जिसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी दस्तावेज है। अगर चाहे 2-3 ये नहीं मिल रहे हैं, कोई और हैं, तो वो ले सकते हैं। सोमवार को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और पूरे देश में महिलाओं व बेटियां देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। ऐसे में नीमच जिले की मनासा तहसील की 3 बेटियां अपने पिता का सहारा बन रही है और मजबूरी में मजदूरी कर रही है। एक तरफ सरकार जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर पढ़ाई करने की उम्र में मजदूरी करने को मजबूर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मनासा तहसील के रहने वाले देवीलाल मेघवाल की, जिनकी 3 बेटियां समाज और देश के लिए एक मिसाल साबित हो रही है। देवीलाल की 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम प्रियंका और छोटी बेटी का नाम प्रीति और सबसे छोटी बेटी का नाम कृतिका है। इन तीनों बेटियों के पिता अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर एक बेटी को डॉक्टर और दूसरी बेटी को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन घर की दयनीय स्थिति के चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पिता 15 साल से मजदूरी कर अपनी आजीविका चला रहे थे, परंतु पिछले 2 साल से पैरालाइज से पीड़ित हो गए थे, जिससे वे काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते इनकी 2 बेटियों ने पढ़ाई छोड़कर पिता की जगह मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। वह इनके साथ हाथ बढ़ाकर सहयोग कर रही हैं। साथ ही शासन प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं मिली है। मेरा नाम देवीलाल है। मैं यहाँ पे 15 साल से काम करता हूँ और मैं बाद में पैरालाइसिस में आ गया, तो उसके बाद में मेरे परिवार का पालन पोषण में कुछ दिक्कतें आने लगी। मेरी लड़कियाँ पढ़ाई करती थी, लेकिन मैंने उनके बाद में बंद करवा दी और उनको मैं अपने साथ हाथ बटाने में रखता हूँ। साथ में वो गाड़ी मेरे साथ में मेरा काम में हाथ बटाती है और मेरे साथ ही रहती है, मेरी देखभाल करती है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे 3 लड़की ही है और मुझे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाई है। आप यहाँ पर मतलब घर का मतलब गुजारा करने में किस तरह से आपकी परेशानी आती है? मैं यहाँ पे जो गाड़ी चलाने का कार्य करता हूँ, तो उसमें कभी मुझे भरपूर सहायता नहीं मिलती है, तो मैं इधर उधर से मांग के परिवार का पालन पोषण करता हूँ और मुझे काम बराबर मिल नहीं पाता है। इधर उधर मैं काम ढूंढ के काम करता हूँ और उसके बाद मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो मैं किसी से सहायता नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्त लोग मिलते हैं वो मेरी हेल्प करवा देते हैं। मेरी लड़कियाँ मेरा हाथ बटाती है। पढ़ाई इनकी बंद हो चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटियाँ पढ़ाई लिख कर आगे बढ़े, कुछ नौकरी करें? मैं ये चाहता था, पर मेरे पैरालाइसिस में आने के बाद में मेरे परिवार में कोई काम करने लायक नहीं है, तो मेरी दोनों लड़कियाँ ही मेरा घर संभालती है, यही मेरी देखभाल करती है, घर चलाती है और मेरे साथ काम बटाती है, मुझे साथ में रखती है, मैं उनके साथ रखता हूँ। और ये कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है मेरे को अभी भी, तो ये उठाती बिठाती है, मेरे को नहलाती है। मेरे कपड़े पहनने में मुझे दिक्कत आती है, तो ये कपड़े भी पहनाती है। और कभी खाना खाने में मेरे से खाना ठीक तरह से खा नहीं पाता हूँ, तो ये मेरे खाने में भी मदद करती है, खाना परोसती है, मुझे खाना खिलाने भी मेरी सहायता करती है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरा कोई और दूसरा धंधा नहीं है, मैं और कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाता हूँ, खेती में काम मैं कर नहीं सकता और मेरी लड़कियाँ भी खेती में काम नहीं कर सकती है। जो काम मैं सीखा था वही काम मैं अपने लड़कियों से करवाता हूँ। मैं भी रहता हूँ साथ में और मैं गाड़ी संभाल लेता हूँ, तो ये धकेलती है गाड़ी और मुझे अभी इनका भविष्य बनाना है। मेरी 3 लड़कियाँ अभी नाबालिग में है, बड़ी बड़ी लड़की 18 से 19 साल के बीच है, दूसरी लड़की 17 साल की है और तीसरी लड़की 13 साल की है। अब मेरे को इनके कुछ भविष्य देखना भी है
तो उसमें मुझे अगर कोई सहायता अगर मिल जाए तो मैं इनका घर बसाने में मेरा नाम पिंकी है। मेरे पापा से केरला से आने के बाद मैं यहाँ से जब से बीमार है वहीं से काम कर रही हूँ उनके साथ। आने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं 8वीं तक ही पढ़ी हूँ, मैं आगे से तो सुविधा नहीं मिली। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी पढ़ लिख कर। अभी आप कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं 8वीं। तक छोड़ दी। तो क्या आप मजदूरी करना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहती थी पर अब 15 साल से मजदूरी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से मतलब मेहनत करते हैं। अभी साल 1.5 साल से इनको पैरालाइज हो गया है, तो इनकी मदद करने के लिए जो लड़की आती है इनके साथ में छोटा मोटा काम कर लेती है, पर मेरा कहना है शासन से कि इसकी थोड़ी मदद की जाए। यही मैं निवेदन करता हूँ इनसे। क्या नाम आपका? SBCN के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार दोपहर में गांधी वाटिका में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों व महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही विभिन्न वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता में महिलाओं से जुड़े विषयों पर चित्र बनाए गए, जिसमें भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा, कोरोना संक्रमण आदि विषयों पर बच्चों और महिलाओं ने चित्र बनाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीजी कॉलेज के प्रोफेसर संजय जोशी, ह्यूमन राइट्स क्राइम पेट्रोल संस्था की पूनम धाकड़, प्रतियोगिता निर्णायक के रूप में महाकाल एकेडमी की संचालक मीनाक्षी यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन चाइल्ड रिलीफ मिशन फाउंडेशन और ज्ञानोदय महाविद्यालय द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान पर आने वाले सीनियर जूनियर चित्रकारों को सम्मानित किया गया। सोमवार दोपहर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की महिला मंडल द्वारा स्थानीय स्वर्णकार धर्मशाला नीमच पर समाज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में व खेलकूद के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। शहर का, परिवार का नाम रोशन करने वाली 8 महिलाओं का सम्मान कर शॉल, श्रीफल एवं उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। साथ ही सभी बहनों के उज्जवल, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। श्री नवकार सेवा संस्थान नीमच द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोरोना जैसी महामारी के चलते उससे अपने आप को सुरक्षित रखने तथा महिलाओं और बालिकाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से त्रिदिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नवकार मंत्र के जाप, गुरु सम्मान, गुरुवंदन व पूरे वर्ष नियमित रूप से योग करने के संकल्प के साथ हुआ। शिविर में योग गुरु मोनिका जी मेहता ने कोरोना, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल आदि से सुरक्षा की जानकारी देते हुए उनसे संबंधित योग, आसन व प्राणायाम करवाए। शिविरार्थियों को कुछ विशेष आसन होमवर्क के लिए भी दिए गए। शिविर में सभी समाज की महिलाओं व बालिकाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया व अंत में सबके मंगल की कामना करते हुए शिविर संपन्न हुआ। ये जानकारी संस्था की मीडिया प्रभारी चंदा मेहता ने दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समन्वय शाखा द्वारा सोमवार को स्थानीय गायत्री मंदिर परिसर में सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 30 से अधिक महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, एसआई पुष्पा राठौर, राष्ट्रीय सेविका समिति विभाग कार्यवाही का समाज सेवी रजिया सलीम, ज्योति खंडेलवाल सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। महिला समन्वय शाखा की जिला संयोजिका लक्ष्मी प्रेमानी ने बताया कि राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निःशुल्क दोपहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण हेतु 9 मार्च से 12 मार्च तक दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क समिति द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा उपस्थित महिलाओं को महिला उत्पीड़न, बालिकाओं की रक्षा एवं घरेलू हिंसा की रोकथाम के संदर्भ में जानकारी दी गई। किया जा रहा है समिति द्वारा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है जो राष्ट्रीय क्षेत्र में काम कर रही हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के तहत 2 व्हीलर का, 2 व्हीलर लर्निंग एंड 2 व्हीलर लाइसेंस दिलाने का। महिला समन्वय शाखा और सुरक्षा शाखा की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन हैं पुष्पा जी राठौर और जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका महर सिंह जाट और राष्ट्रीय सेविका समिति की जिला कार्यवाहिका ज्योति जी खंडेलवाल और विभाग कार्यिका सुधा जी महावर। महिलाओं की
प्रति बढ़ रहे अपराध के लिए और बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए उद्बोधन रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को पाटीदार समाज महिला मंडल द्वारा स्थानीय पाटीदार छात्रावास में महिलाओं के बीच विभिन्न खेलकूद एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंताक्षरी, 1 मिनट गेम शो, फूलों का गजरा, व्यंजन सजाए एवं श्रृंगार प्रतियोगिता के आयोजन हुए। उपरोक्त प्रतियोगिता में समाज की महिलाओं द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही समाज के वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान कर उन्हें उपहार भेंट किए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पाटीदार समाज की बहनों ने बहुत सी गतिविधियां यहाँ पे करी हैं। उसमें अंताक्षरी, 1 मिनट गेम शो, कैटवॉक और डांस प्रतियोगिता यहाँ पे रखी गई है और सभी हमारी माता शक्ति ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इसमें अंताक्षरी थी, 1 मिनट गेम शो था, कैटवॉक थी और प्रदर्शनी थी जो महिलाओं ने अपने हाथों से बना के लाई थी सामग्री। उसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हमारे संगठन की तरफ से दिए गए और प्रतिभागियों का यहाँ पे सम्मान किया गया। जो हमारे समाज की जो प्रतिभागियाँ हैं, जो सशक्त महिलाएं हैं, उनका सम्मान किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।